नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक खौफनाक हत्यारी डायन का आज मैं पार्ट 7 लेकर आई हूँ। तो पार्ट 7 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। श्याम काफ़ी घबराया हुआ था, हाथ में पिस्टल और माथे पे पसीना। उसे आवाज़ दरवाजे की तरफ से आती हुई नजर आती है। वह दोनों हाथों से निशाना लगाए हुए खड़ा था। अचानक दरवाजा खुलता है, एक औरत अंदर आती है और श्याम हड़बड़ाहट में एक के बाद एक गोली उसके सीने में उतारता चला जाता है। दुलारी, वह उनकी नौकरानी थी। ये मैंने क्या किया? बेचारी दुलारी को मार दिया। श्याम को बहुत पछतावा होता है। वह अपने पसीने पोंछने लगता है, लेकिन वह आवाज़ फिर आने लगती है, ही। वह खड़ा इधर उधर देखता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसके पीछे से दो हाथ उसे पकड़ लेते हैं। वह छूटने की कोशिश करता है, मगर छूट नहीं पा रहा था। वह शाम को कसकर खींच रहे थे। आ बचाओ बचाओ, वह खूब चिल्लाता है, मगर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। किसी तरह वह पीछे देखता है। एक रीछ जैसा चेहरा, लंबे दांतों वाला, जिसके चेहरे पर मांस के लोथड़े नजर आ रहे थे, उसकी गर्दन को काटने लगते हैं। आ लेकिन वह इस तरह काटता है जैसे किसी इंसानी शरीर का बहुत भूखा हो। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज रही थी। वह शैतान अपना एक हाथ उसकी कमर में घुसा देता है और पीछे से उसकी हड्डियां तोड़ते हुए उसका दिल निकाल लेता है और खाने लगता है। आ उसकी चीख धीरे धीरे शांत हो जाती है और पूरे घर में मांस के लोथड़े बिखरे हुए थे और शाम भी बड़ी बुरी मौत मारा जाता है। तभी वह इंस्पेक्टर नितिन आता है। कमरे में घुसते ही उसे दुलारी की लाश मिलती है। वह हर तरफ श्याम को खोजता है, लेकिन उसे वह कहीं दिखाई नहीं देता। वह उसका कैमरा उठाता है जिसमें श्याम फोटो खींच लाया था। उसे रख वह रघुनाथ के घर फोन मिलाता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। उधर सविता फोन उठाई ही है। हेलो हेलो सविता, मैं नितिन बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सविता बोल रही हूँ। वह आगे कुछ बोल पाता तभी उसे दो हाथ पर्दे से निकलते दिखते हैं। वह चीख उठती है। नितिन सोच में पड़ जाता है। हेलो 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 सविता सविता सविता। लेकिन वह राकेश था जो सविता को डरा देता है। यू नौटंकी, सविता उसे थोड़ा गुस्से में बोलती है। किसका फोन है जाने मन? नितिन का फोन है। वह रिसीवर राशि को पकड़ा देती है। ओह कमबख्त नितिन, तू हर शनिवार को मेरे सविता के बीच में क्यों टपक पड़ता है? नो ख्याल बिना का यार, वह नितिन को कहता है। राकेश, यह मजाक का समय नहीं है। मुझे यह बता, रघुनाथ अंकल कहाँ हैं? नितिन राकेश से पूछता है। अरे यार, तुझे कितनी बार तो बता चुका हूँ, हर शनिवार को वह अपने देव की पूजा करने जाते हैं और इस दिन मैं अपनी देवी को प्रसन्न करता हूँ। बाय। वह बाहों में सविता को भरते हुए कहता है और फोन काट देता है। नितिन भी रिसीवर नीचे रखते हुए सोचता है कि अंकल कहाँ गए। वह इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उसका कटा फटा शरीर पर्दे के पीछे पड़ा हुआ मिलता है। कोशिश कोशिश कोशिश, एक एक करके 9 कत्ल हो चुके हैं। यह सभी अखबार वाले, न्यूज़ वाले, मीडिया वाले पुलिस को गालियां दे रहे हैं। पूरे शहर में कोरोना की बीमारी की तरह फैल रही है। हर एक जुबान पर इन्हीं कत्लों की चर्चा हो रही है और तुम कह रहे हो कि अभी कोशिश कर रहा हूँ? पुलिस कमिश्नर नितिन को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है। सर, एक आदमी पर मुझे बहुत शक है। मैं जल्दी ही शक को यकीन में बदल दूंगा। सर, नितिन सावधान, मुद्रा में खड़ा कमिश्नर से बात कर रहा था। कब बदलोगे? जब मेरे, तुम्हारे और पूरी पुलिस के चेहरे पर बदनामी का दाग लग चुका होगा। नहीं सर, सबूत मेरे हाथ लग चुका है और मुझे पूरा यकीन है इस बार मुजरिम मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। ठीक है नितिन, मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ। जी, अगर इस बार मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो ये केस मैं तुझसे वापस लेकर किसी और को दे दूँगा। यू अंडरस्टैंड? यस सर, आई अंडरस्टैंड। यू मे गो नाउ। यस सर। नितिन सैल्यूट करके वहाँ से चला जाता है। नितिन थका हुआ घर आता है। वह मेज पर अपना डंडा
और टोपी रख के सोफे पर बैठता है। क्या बात है बेटा, परेशान हो? नितिन की माँ वहीं कुर्सी पर बैठी उसे देख रही थी। हाँ माँ, सिर भी चकरा रहा है। हाँ माँ, दिल भी घबरा रहा है। हाँ माँ, तो बेटे मैं भी अभी आती हूँ डॉक्टर को लेकर। इतना कहकर वह उठकर खड़ी होती है। नहीं नहीं माँ, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वह अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। नहीं नहीं बेटा, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ माँ। लेकिन वह चली जाती है और नितिन सोफे पर सिर लगाकर आंखें बंद किए लेट जाता है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह एक हाथ में चाय लिए खड़ी थी। अरे नीलिमा, तुम कब आई? वह खड़ा हो जाता है। शुक्र है आपने पहचाना तो सही। वह मीठी सी मुस्कान करते हुए कहती है, आई एम सॉरी, पीछे ड्यूटी के सिलसिले में बिजी था, तुमसे मिल नहीं सका। वह चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, देखो बेटे, तेरे लिए डॉक्टर की बजाय डॉक्टरनी ले आई हूँ। अब तो तेरी परेशानी दूर हो गई ना। तुझे तो ड्यूटी के चक्कर में ये याद भी नहीं रहता कि तेरी होने वाली पत्नी अकेली रहती है। माँ, पिछले दिनों इतनी घटनाएं घटी चली गई कि सोचने का समय ही नहीं मिला। वह चाय के कप को नीचे रखते हुए कहता है, लेकिन बेटा मैं तो माँ हूँ, मैं भला ये कैसे भूल सकती हूँ। बस कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर तुम दोनों की शादी कर दूंगी। वह दोनों से कहती है, वह तो करनी पड़ेगी माँ, क्योंकि तुम घर में अकेली जो रहती हो। वह अपने माँ के गले लगते हुए कहता है, तुम मेरी छोड़, अपने दिल की बात कर, मैं सब समझती हूँ। वह उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, लेकिन नीलिमा से तो पूछ लो। इसे क्या पूछना, शादी के नाम से तो इसके दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। माँ नीलिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है। वह शर्म से लाल हुई जा रही थी। कहानी अभी जारी है, रहेगी, खौफ अभी जारी रहेगा। क्या नीलिमा और नितिन की शादी होगी? क्या होगा अब रघुनाथ का? क्या होगा राकेश का और सविता का? जानने के लिए सुनते रहें एक खौफनाक हत्यारी डायन की कहानी। तो दोस्तों, मेरे इन कहानियों के क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए कहानी सुनते रहें।